रिसेंटली न्यूज आ रही है कि सरकार यूपीआई पे भी ये चार्जेस इंपोज करने वाली है। बात यह है कि यूपीआई पे अगर चार्जेस इंपोज हो जाए, जिसे हम एमडीआर कहते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, अगर वो इंपोज हो जाए तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में। अब ये ऐसा नहीं है कि ये एमडीआर पहले चार्ज नहीं होते थे। जब हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे यूपीआई के आने से पहले, तो कुछ चार्जेस होते थे वो डिडक्ट होते थे, लेकिन वो कस्टमर को के अकाउंट से डिडक्ट नहीं होते थे, वो बिजनेस के अकाउंट से डिडक्ट होते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप एक सब्जी वाले के पास जा रहे हैं सब्जी लेके, आपने 10 रुपए की सब्जी ली। जब उसको आप यूपीआई से ट्रांसफर करेंगे तो आपके अकाउंट से 10 रुपए कटेंगे, बट जो सब्जी वाला उसके अकाउंट में 9 रुपए आएंगे। जो 1 रुपया होगा वो फीस होगी। यूपीआई इकोसिस्टम इसको कहते हैं एमडीआर, जिसका सीधा इफेक्ट मर्चेंट पे पड़ता है, ना कि कस्टमर पे। अब सरकार कह रही है कि हम एमडीआर लाएंगे यूपीआई के लिए, बट अगर एमडीआर यूपीआई के लिए लाया गया तो इससे जो एक ड्रॉबैक होगा वो ये होगा कि कोई भी छोटा बिजनेसमैन, जैसे रेडी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आगे ही थिन मार्जिन होता है। और अगर जब आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे और एमडीआर चार्जेस लगेंगे तो उनको जो उनका प्रॉफिट है उसमें से और डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए वो यूपीआई से या ऑनलाइन पेमेंट लेना निगलेक्ट करेंगे, और इससे क्या होगा कि जो पूरा डिजिटल पेमेंट का जो इकोसिस्टम बना हुआ है वो ठप हो जाएगा। तो इसलिए सरकार को बड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई फ्री है, मतलब सरकार की तरफ से वो कस्टमर्स को फ्री लगता है, क्योंकि जो उसका बैक एंड का जो खर्चा है वो सरकार पे करती है। सरकार पे करती है बैंक्स को, एनपीसीआई को, क्योंकि यूपीआई इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश करने के लिए सर्वर्स चाहिए, एक टेक्नोलॉजी चाहिए, बैंक्स को चाहिए, रिसीवर बैंक को चाहिए, जो एनपीसीआई है उसको चाहिए जिसने डेवलप किया है। तो उन सबको मैनेज करने के लिए सरकार उनको खर्चा देती है, इसलिए यूपीआई फ्री है। क्या हो रहा है कि जैसे जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ रही है तो वो खर्चा ही बढ़ रहा है, तो अब सरकार के लिए वो खर्चा हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार क्या करे कि जो पार्सल खर्चा है वो सीधे कस्टमर के बिहाफ पे अब डाल रही है, ताकि आधा खर्चा सरकार पे करेगी, आधा खर्चा कस्टमर पे करेंगे। बट इससे जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ही ब्लंट होंगे और सीधा इफेक्ट डालेंगे इकोनॉमी पे। अब इसका एक सोल्यूशन ये है, यूपीआई लाया गया तो कुछ खर्चे सरकार के कम हुए, जैसे कि नोट प्रिंटिंग कम हुई। जो प्रिंटिंग में जो इंक यूज होती थी या प्रिंटिंग मशीन्स यूज होती है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट यूज होती थी वो कम हुई, वहां से डिडक्ट हुए पैसे। उसके बाद जो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे एटीएम्स हो गए, बैंक्स हो गए, वो कम हुए। उससे क्या हुआ कि जो वहां से जो पैसे बचे, सरकार क्या करे, वहां से जो उनको जो प्रॉफिट हुआ है उसको फिर से यूपीआई के इस इकोसिस्टम में डाले, ताकि कस्टमर पे इसका इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि एक बार कस्टमर पे इसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया, कस्टमर फिर से कैश पे आ जाएगा, और जो कैशलेस इकोनॉमी का जो सपना है वो फिर से डाउनग्रेड हो जाएगा।